मॉर्निंग। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का। एनालिसिस द कंटिन्यूस बीम शोन इन फिगर बाय फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, ठीक है, टेकिंग ई आई इज कॉन्स्टेंट। तो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड है, इसको हम फोर्स मेथड भी कहते हैं और कॉम्पिटेंट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने बीम लिया है। ये जो सपोर्ट है ये हमारी सिंपल सपोर्ट है, ये रोलर है, ये रोलर है और ये रोलर है, ठीक है। तो 1 2 3 रिएक्शन इस पर हो गई। रोलर पे एक रिएक्शन होती है, 1 2 3, और सिंपल सपोर्ट पर 2 3, तो 3 और 2 5। तो ऐसा ही जो निकलेगी स्टैटिक इंटरमिडिएट ऐसी आर माइनस सी 5। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम 3 होती है, तो 5 में 3 क्या 2, 2 ऐसा ही है। तो हमने स्ट्रक्चर को रिलीज किया, ऐसा ही 2 का मार की हमने, एक की हमने थीटा बी पर और एक की हमने थीटा सी पर, ठीक। यहाँ हमने दोनों कोऑर्डिनेट मार्क कर लिए। डिस्प्लेसमेंट दोनों जगह बैठेगा क्योंकि 2 ऐसा ही है, तो 2 ही डिस्प्लेसमेंट होंगे, थीटा बी पर थीटा सी पर, ठीक है। ये हमने डायग्राम आया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये यूडीएल इस पर स्पेन पर है, तो ये पैराबोलिक आएगा, ये लोडिंग है तो ट्रायंगुलर लोडिंग आएगी, ठीक है। डब्ल्यू ए बी बाई एल आएगी क्योंकि बराबर स्पेन नहीं है, मिडिल में नहीं लग रहा है, तो 4 इधर से 8 है, और इधर भी 12 मीटर यूडीएल, तो ये भी यूडीएल आएगा। ये जो हाइट आई है 3720 कैसे आई है, डब्ल्यू स्क्वायर बाई 8 एम ओवर ई आई डायग्राम है, ई आई कॉन्स्टेंट है। जो बैंड मोमेंट का फार्मूला होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, वो फार हाइट आई है। यहाँ पर डब्ल्यू ए बी बाई एल 320 बाई आई एल, ये भी डब्ल्यू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, ये भी यूडीएल की वजह से, ठीक है। तो थीटा बी, अब थीटा बी देखिए, ये थीटा बी दो स्पेन में है, इधर भी है और इधर भी है। इसी तरह थीटा सी इधर भी है और इधर भी सी है। तो इसी वजह से हमने आर बी को क्या लिखा है, थीटा बी को आर बी लिखा, आर बी 1 प्लस आर बी 2 है। आर बी 1 इधर वाले स्पेन के साथ होगा, आर बी 2 इस स्पेन में होगा। इसी तरह से आर सी जो होगा वो भी आर सी 1 इधर होगा, आर सी 2 इधर होगा। तो बाई कंजुगेट बीम मेथड हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। पहले ए बी में बीम, ए बी में जब हम रिएक्शन लेंगे तो आर ए प्लस इधर से कौन सी आएगी, क्योंकि आर बी 2 है, आर बी 1, तो आर बी 1 किसके बराबर होगी, एरिया ऑफ द ट्राइंगल 2/3 बेस इनटू हाइट, ठीक है, ये ले लीजिए, ठीक है। तो ये इतना हो गया। आधा आधा करना है, आधा हाफ हाफ हो जाएगा सीधे, क्योंकि बराबर है, इट इज सिमेट्रिकल है, तो आधा आधा कर दिए सिंपल, तो आधा हो गया। तो आर ए और आर बी 1, आर ए या फिर आर बी 1 को साथ उठे हैं। इसी तरह बीम बी सी में आ जाएंगे, तो जब बी सी में आएंगे तो आर बी 2 होगा, आर बी 2 प्लस आर सी 1 होगा, देखिए, ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट, ये ट्राइंगल का एरिया कर दिया, ठीक है। तो ये इतना आ गया क्वेश्चन 1 मान लीजिए। मोमेंट अबाउट सी ले लिया, ठीक है, मोमेंट अबाउट सी। तो आर बी 1, आर बी 2 सॉरी, इसके साथ आर बी 2 है, आर बी 2 इंटू यहाँ से आता है कि डिस्टेंस 12 इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, इसका एरिया लिख दिया, इंटू, ठीक है, 8। मोमेंट अबाउट सी लेना है ना, 1/3 ऑफ 4, तो 8 तो यहाँ से आके डिस्टेंस है, प्लस ये 8, ये देखना ये यहाँ से आके डिस्टेंस है, सी पे पहुँचना था, वन इधर से आ रहे हैं, तो 1/3 ऑफ 4, तो ये सी जी हो गया इतना, ये सी जी है, देखिए ये वाला, ये सी जी डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये एरिया ना, ये टेक्नोलॉजी से ले लिया। फिर इसी तरह से हाफ बेस 8, अब इधर से लेंगे 8 से लेंगे, दोनों दोनों ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है ना, एक इस ट्राइंगल का, पहले इस ट्राइंगल का, फिर हाफ बेस इंटू हाइट इस ट्राइंगल का ले लिया, फिर 2/3 ऑफ 8 इधर से आएगा, तो ये दोनों सी जी हो गए, ये भी सी जी है, ठीक है। ये एरिया है ये वाले, ये भी एरिया है दोनों ट्राइंगल का ही, आधे एक ट्राइंगल बार ये है, एक ट्राइंगल ये है, तो हाफ बेस इंटू हाइट ये वाला, फिर यहाँ से आता है कि सी जी, ठीक है। फिर ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का एरिया, फिर यहाँ से आता है कि सी जी। तो यहाँ से विद द हेल्प ऑफ दिस हमें सारी चीज़ें बता, आर बी 2 डैश निकल जाएगा, इसको यहाँ पर रख दो, पुट कर दो, तो आर सी 1 निकल जाएगा, ठीक है। ये आ गया आर सी 1। इसी तरह से हम थीटा भी निकालेंगे, थीटा भी कितना होगा, आर बी 1 प्लस आर बी 2, दोनों आर बी 1 आर बी 2 को जोड़ी जो हमने निकाली, ये थीटा भी आ गया, ठीक है। बीम सी डी में आ जाइए। बीम सी डी में भी सेम तरीका, बीम सी डी कौन सा है, बीम सी डी ये है साहब। सी डी में क्या होगा, आर सी 1 इसके साथ था, तो आर सी 2 प्लस आर डी, वही करा हमने, देखिए आर सी ये आ गया, इनमें आर बी, ठीक है, आर सी 2 प्लस आर डी बराबर किसके होंगे, सिमेट्रिकल है, तो बराबर इसलिए हमने कर दिया सिमेट्रिकल है, हाफ 2/3 बेस इंटू हाइट, क्योंकि एरिया तो ट्राइंगल होगा। तो यहाँ से 16 14 40 आ गया, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आर सी 1 प्लस आर सी 2, तो आर सी 1 ये है, आर सी 2 ये निकाल लिया आपने, दोनों को जोड़िए, आर थीटा सी भी आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स हमारी यहाँ से बन गई, ये थीटा बी आ गई, ये थीटा सी आ गई, जो किसकी यहाँ से आई है, आर बी 1 प्लस आर बी 2 जोड़ने से, ये आर सी 1 प्लस आर टी 2 जोड़ने से। अलग अलग स्पेन में है, इसलिए से एक स्पेन 2 भाग में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनेगी 2/2 की, यहाँ लिख देते हैं, तो क्योंकि ऐसा इसका 2 आ रहा है, तो डेल्टा 1 1 डेल्टा 2 1, इसका मतलब क्या, डेल्टा 1 1 का है ना, डिस्प्लेसमेंट एट 1 ड्यू टू फोर्स एट 1, तो अप्लाइंग यूनिट फोर्स एट कोऑर्डिनेट 1 जब आपने किया, तो वही सेम तरीका है। देखिए फिगर कोऑर्डिनेट 1 पे, ये कोऑर्डिनेट 1 ये है बी वे, ये आर है, तो ये यहाँ पे 1/ai हो जाएगा, इधर भी इसका असर जाएगा आर सी 1 तक, यहाँ से यहाँ तक लीनियर है, यहाँ कुछ नहीं जाएगा। तो थीटा भी किसके बराबर होगा, आर बी 1 डबल डैश प्लस आर बी 2 डबल डैश, क्योंकि अब दूसरी बार निकाले तो डबल डैश लगा दिया, इसी के बराबर तो होगा,
और थीटा किसके बराबर होगा, RC1 प्लस RC2 के बराबर होगा। ठीक है, इसमें आ गए हम बीम ए बी में आ गए। बीम ए बी में जाएंगे तो R डबल डैश प्लस RB1 डबल डैश, इसमें भी दो भाग में हम समझ रहे हैं कि बी जो आ रहा है हमारे पास इस स्पेन में भी, इसमें B1 वाला इसके साथ लेते हैं, B2 वाला इसके साथ लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये जोड़ दिया। देखिए R डबल डैश प्लस RB1 डबल डैश, हाफ बेस इंटू हाइट, ये ट्राइंगल आ गया, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, वही हमने करा बेस 12 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बेस 12 क्यों हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की बेस ये 12 है। ठीक है, तो ये हमने जोड़ दी इसमें, हाफ बेस इंटू हाइट, ए के बाद मोमेंट ले लिया, ये सारा चीज़ सेम रहेगी। तो RB1 यहाँ से निकल जाएगा हमारे पास। ठीक है, RB1 जब निकल जाएगा इसे उठा के इसमें रख देंगे थीटा बी। ठीक है, RB1 निकल गया, RB1 डैश। ऐसे बीम BC में आ गई तो BC में क्या होगा, RB2 डबल डैश प्लस RC1, एरिया तो ट्रायंगल लग दिया दोबारा से अब, हाफ बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का। ठीक है, तो यहाँ से RB2 प्लस इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सी के बाद मोमेंट लिया, मोमेंट में जब हम लेते हैं तो सी से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये करा 2/3 ऑफ 12, तो यहाँ से RC1 निकल गया। ठीक है, C1 निकल गया, RB2 आ गया, RC1 आ गया। ठीक है, तो थीटा बी किसके बराबर होता है, RB1 प्लस RB2, तो RB1 प्लस RB2 इन दोनों को जोड़ दिया। यहाँ से देखिए RB2 भी आएगा, RB1 ही आएगा, तो ये थीटा बी आ गया हमारे पास। तो थीटा बी क्या है, पहला कोऑर्डिनेट है, तो 4 डिस्प्लेसमेंट एट 1 है ड्यू टू यूनिट फोर्स एट 1। यूनिट फोर्स की वजह से हम ये सब कर ही रहे हैं, जो हमने डायग्राम जो बनाया वो यूनिट फोर्स का बनाया। थीटा सी किसके बराबर होगा, RC1 प्लस RC2। C2 तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि C2 देखो, C2 आप देखो, C2 कहाँ है, C2 कहाँ है, C2 में ये वाले स्पेन में कुछ हमें है ही नहीं, तो C2 0 है, इसलिए ये हमने 0 लिख लिया है। तो ये RC2 आ गया। ठीक है, तो डेल्टा 2 1 हो गया, क्योंकि इसी वजह से फोर्स एट 1 लगाया, तो फोर्स वाला पार्ट बाद में है। डिस्प्लेसमेंट 2 देखो, डेल्टा 2 1 कितना हो गया, फोर्स एट डिस्प्लेसमेंट एट 2 ड्यू टू यूनिट फोर्स एट 1। तो यूनिट फोर्स एट 1 का तो टाइम हम काम कर ही रहे हैं, अभी से पहले ट्रायंगल बनाया हमने। डिस्प्लेसमेंट 2 देख लो, ये डिस्प्लेसमेंट है RC। इस तरह से हम अप्लाई यूनिट फोर्स कोऑर्डिनेट 2 जब आप करेंगे तो इधर वाले पे ट्रायंगल बन जाएगा। सेम प्रोसेस से हम चीज़ें निकाल लेंगे। ठीक है, ये RB1 0 रहेगा, क्योंकि B1 वाला पार्ट इधर 0 है, कुछ नहीं है सिस्टम में, B2 होगा, तो RB2 ये निकल गया। ठीक है, सेम इस तरह से थीटा बी निकल जाएगा, डेल्टा 1 2 कहलाएगा, क्योंकि 1 2 2 1 का भी उल्टा होता है। ठीक है, और फिर CD में निकालेंगे तो डेल्टा C निकल जाएगा। ठीक है, RC1 प्लस RC2 को जोड़ के तो डेल्टा 1, सेम प्रोसेस आप समझ लेंगे, नोट्स देंगे तो हम उसमें समझ लेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी में रख दिए नंबर ये निकाल के, कॉम्पिटिबिलिटी क्वेश्चन रखा दिए, इसका इन्वर्स करिए, सिम्प्लीफाई कर दिए, डेल्टा पी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट जो आप आंसर मिलेंगे, आप इसमें वो मूवमेंट मिलेंगे, इसमें फाइनल मूवमेंट निकालने की जरूरत नहीं होती। माइनस साइन का मतलब है कि कोऑर्डिनेट अगर आज जंक्शन डायरेक्शन कोऑर्डिनेट इज रॉन्ग। ठीक है, ये जो हमने डायग्राम बनाया लीनियर, ये फिक्स एंड मूवमेंट, ये किसका है, ये इसका है, जो यहाँ से आया 449 174 ये, और ये जो आ रहे हैं वो वाले हैं जो हमने बैंड मूवमेंट से बनाए थे। जो ऊपर ऊपर आया प्लस आया, जो ऊपर नीचे आया माइनस आया। यही सवाल है, आप समझिए, हम नोट्स दे रहे हैं। थैंक यू।